हम सब हनुमान जी को कैसे जानते हैं? संकट मोचन, श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं ना। लेकिन क्या ये पता है कि उनकी कहानी की शुरुआत एक श्राप से हुई थी, या ये कि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी ही लिखी रामायण नष्ट कर दी थी? चलिए आज हनुमान जी की कहानी की कुछ ऐसी ही अनसुनी परतों को खोलते हैं जो उनकी भक्ति और शक्ति को एक बिल्कुल नया आयाम देती हैं। ये सवाल ही अपने आप में चौंकाने वाला है। सही कहा ना? हनुमान जो खुद शिव के ही अंश हैं, क्या वो अपने ही स्रोत से, मतलब भगवान शिव से युद्ध कर सकते थे? और अगर करते तो क्या होता? इसका जवाब उन कहानियों में छिपा है जो हम आज जानने वाले हैं। इन कहानियों में हम देखेंगे कि कैसे एक श्राप एक वरदान में बदल गया, कैसे एक छोटे से बालक ने देवताओं को चुनौती दे दी, और कैसे कैसे उनकी परम भक्ति ने उन्हें अपने ही आराध्य के सामने ला खड़ा कर दिया। हर महानायक की एक शुरुआत होती है, एक ओरिजिन स्टोरी, और हनुमान जी की कहानी तो उनके जन्म से भी बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये कहानी है एक श्राप की और साथ ही एक दिव्य लीला की। तो कहानी शुरू होती है स्वर्ग की एक अप्सरा पुंजिक स्थला से। अपनी चंचलता में उन्होंने तपस्या कर रहे ऋषि दुर्वासा का ध्यान भंग कर दिया, और दुर्वासा ऋषि का क्रोध तो सब जानते ही हैं। उन्होंने श्राप दे दिया कि वो पृथ्वी पर एक वानरी के रूप में जन्म लेंगी। यही अप्सरा पृथ्वी पर बनी हनुमान जी की माता देवी अंजना। अब देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ ये श्राप काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और दिव्य योजना, एक डिवाइन प्लान भी चल रहा था, जो सीधे सीधे रामायण से जुड़ा था। आनंद रामायण के अनुसार ये सब शुरू हुआ राजा दशरथ के यज्ञ से, जहां उन्हें संतान प्राप्ति के लिए एक दिव्य खीर मिली। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल। उस खीर का एक छोटा सा हिस्सा एक चील लेकर उड़ गई, और वो हिस्सा गिरा सीधा देवी अंजना के पास। सोचिए, जिस दिव्य प्रसाद से श्री राम और उनके भाइयों का जन्म होना था, उसी के एक अंश ने महाबली हनुमान को इस धरती पर लाया। मतलब हनुमान का श्री राम से रिश्ता उनके जन्म से भी पहले ही जुड़ चुका था। अच्छा, हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प और नाटकीय है। ये घटना उनके बचपन की है, जिसने उन्हें सिर्फ उनका नाम ही नहीं बल्कि अतुलनीय शक्तियां भी दी। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखता है और उसे एक पका हुआ मीठा सा आम समझ लेता है। बस फिर क्या था? अपनी असीमित शक्तियों से अनजान वो उसे खाने के लिए सीधे आकाश की ओर उड़ चले। अब देवराज इंद्र ने जब एक छोटे से बच्चे को सूर्य की तरफ बढ़ते देखा, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि ये कोई दैत्य है, तो उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। वज्र का वो प्रहार इतना शक्तिशाली था कि नन्हे हनुमान बेहोश होकर जमीन की तरफ गिरने लगे। अपने बेटे को इस हाल में देखकर उनके पिता पवन देव इतने दुखी और क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से हवा का प्रवाह ही रोक दिया। सोचिए, धरती पर हाहाकार मच गया, सांस लेना तक मुश्किल हो गया। इस महासंकट को टालने के लिए सारे देवता पवन देव को मनाने पहुंचे। उन्होंने बालक को फिर से जीवित कर दिया। इंद्र के वज्र के प्रहार से बालक का जबड़ा, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, वो टूट गया था, और बस इसी घटना से उन्हें नाम मिला हनुमान, यानी टूटे हुए जबड़े वाला। देवताओं ने हनुमान जी को सिर्फ जिंदा ही नहीं किया, बल्कि उन्हें एक से बढ़कर एक अद्भुत वरदान भी दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया, विष्णु जी ने परम भक्त होने का, और खुद इंद्रदेव ने वरदान दिया कि उनका वज्र भी उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मतलब एक घातक प्रहार ने उन्हें हमेशा के लिए अजेय बना दिया। तो चलिए अब बात करते हैं हनुमान जी के उस गुण की जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी भक्ति। लेकिन उनकी भक्ति के भी कुछ ऐसे किस्से हैं जो बहुत ही अनोखे और गहरे हैं। एक दिन की बात है, हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, माता, आप ये क्यों लगाती हैं? तो सीता जी ने बताया कि ये प्रभु श्री राम के प्रति उनके प्रेम और उनकी लंबी आयु की कामना का प्रतीक है। ये सुनते ही हनुमान जी की सरल भक्ति ने एक सीधा सा हिसाब लगा लिया। अगर एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु लंबी होती है, तो फिर पूरे शरीर पर लगाने से तो वो अमर ही हो जाएंगे। और बस यही सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और श्री राम की सभा में पहुंच गए। उनकी ये भोली भाली भक्ति देखकर श्री राम मुस्कुराए
और उन्हें वरदान दिया कि आज से जो भी हनुमान के इस सिंदूरी रूप की पूजा करेगा उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। क्या ये मालूम है कि दुनिया की पहली रामायण वाल्मीकि ने नहीं बल्कि हनुमान ने लिखी थी? जी हां, अपनी राम भक्ति में उन्होंने हिमालय की चट्टानों पर अपने नाखूनों से ही पूरी राम कथा लिख दी थी। जब ऋषि वाल्मीकि अपनी लिखी रामायण लेकर वहां पहुंचे तो हनुमान की रचना देखकर हैरान और निराश हो गए। उन्होंने कहा, आपकी रचना इतनी बेहतरीन है कि मेरी कृति को तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। ये सुनकर हनुमान ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने वो सारी चट्टानें उठाई और समुद्र में फेंक दी ताकि वाल्मीकि की रामायण को दुनिया जान सके। त्याग का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं मिले। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे उस पहले सवाल पर। क्या हनुमान जी भगवान शिव से भी लड़ सकते थे? पद्म पुराण में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो उनकी शक्ति की असली परीक्षा थी। कहानी तब की है जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का शाही घोड़ा घूमते घूमते राजा वीरमणि के राज्य में पहुंच गया और उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब राजा वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब श्री राम की सेना ने घोड़ा वापस मांगा तो उन्होंने युद्ध के लिए अपने आराध्य भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर खुद महादेव वीरभद्र का रूप लेकर युद्ध के मैदान में उतर आए। उनके सामने श्री राम की सेना टिक नहीं पा रही थी। तब युद्ध में उतरे हनुमान। उन्होंने एक ही चट्टान से शिव के रथ को तोड़ दिया। जब शिव ने अपना त्रिशूल फेंका तो हनुमान ने उसे हवा में ही पकड़कर तोड़ दिया। सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसमें भक्त अपने ही आराध्य से लड़ रहा था और आखिर में अपने स्वामी राम के प्रति अपने कर्तव्य के लिए हनुमान विजयी हुए। हनुमान जी का किरदार सिर्फ त्रेता युग तक ही सीमित नहीं है। चिरंजीवी होने के कारण उनकी मौजूदगी हर युग में महसूस की गई है, खासकर द्वापर युग यानी महाभारत के समय में। महाभारत के युद्ध से पहले हनुमान जी ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी मदद करेंगे, और अपना वचन निभाने के लिए वो एक अदृश्य रूप में अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान हो गए और युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करते रहे। युद्ध खत्म हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो पहले रथ से उतरें। जैसे ही दोनों नीचे उतरे और हनुमान जी ने झंडे से प्रस्थान किया, वो महान रथ जिस पर भीष्म, द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्र चले थे, वो एक ही पल में जलकर राख हो गया। तब श्री कृष्ण ने रहस्य खोला, अर्जुन, ये रथ तो कब का नष्ट हो चुका था। ये तो हनुमान की मौजूदगी थी जो इसे अब तक संभाले हुए थी। तो ये हैं हनुमान, एक श्राप से जन्मे अप्सरा के पुत्र जो दिव्य प्रसाद से जन्मे। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने नाम के लिए देवताओं से टक्कर ले ली। एक ऐसे भक्त जिसने अपनी ही लिखी रामायण को मिटा दिया। और एक ऐसी शक्ति जो कर्तव्य के लिए अपने ही स्रोत भगवान शिव के सामने भी विजयी हुई। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, मतलब वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। ऐसी मान्यता है कि जहां भी राम कथा होती है वो किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहते हैं। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज के इस समय में उनकी मौजूदगी किस रूप में हो सकती है।